वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर माह का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिसको आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप लोग अक्टूबर माह के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का कंबाइंड पीडीएफ फाइल नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम्स के लिए एग्जाम प्लस एकेडमी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? Which of these has announced the launch of digital gold on its platform? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत पे। भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत पे। एक प्रमुख व्यापारी भुगतान नेटवर्क भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। फिनटेक उत्पाद की इस नई श्रेणी का शुभारंभ लघु और मध्यम उद्योग एमएससीज को वित्तीय फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के संपूर्ण विस्तार के प्रस्ताव के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। तो ये किसने शुरू किया है डिजिटल गोल्ड लॉन्च अपने प्लेटफॉर्म पे? ये भारत पे ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत पे। भारत पे के सीईओ कौन है? अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर भारत पे के सीईओ हैं। ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। भारत पे की स्थापना कब हुई थी? सन 2018 में भारत पे की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक ने किसके साथ एक पोस्टल शिपमेंट समझौता किया है? यानी विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडिया पोस्ट साइंड अ पोस्टल शिपमेंट एग्रीमेंट? तो भारतीय डाक ने पोस्टल शिपमेंट समझौता किया है अमेरिकी डाक सेवा यानी यूएस पोस्टल सर्विस के साथ। सही आंसर है ऑप्शन डी, यूएस पोस्टल सर्विस। भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डेटा के लिए एक समझौता किया है। यह उनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रसारित और प्राप्त करने में सक्षम होगा। तो भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट ने एक पोस्टल शिपमेंट समझौता किया है अमेरिकी डाक सेवा यानी यूएस पोस्टल सर्विस के साथ। भारतीय डाक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी महानिदेशक है भारतीय डाक की अरुंधति घोष। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे अवेलेबल ये डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। ये आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एसबीआई ने जेबीआईसी के साथ कितने बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी रिसेंटली हाउ मेनी बिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट हैज एसबीआई साइंड विद जेबीआईसी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं एसबीआई ने जेबीआईसी के साथ। जेबीआईसी क्या है? तो जेबीआईसी जापानीज बैंक है। जेबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी शॉर्ट में जेबीआईसी, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने जेबीआईसी के साथ 1 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर यानी लोन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण से भारत में जापानी कार कंपनियों के संचालन में आसानी होगी। तो क्यों से समझौता किया गया है? तो जापानी कार कंपनियों के संचालन के लिए हमारे देश भारत में। यह वित्त पोषण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल में सहायता करेगा, जबकि जेबीआईसी द्वारा 600 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण किया जाएगा। शेष अन्य भाग लेने वाले उधारदाताओं से आएंगे, जिसमें कौन से बैंक हैं? सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एमयूएफजी बैंक, मिजुहो बैंक, सुजुआको बैंक और बैंक ऑफ योकोहामा शामिल हैं। अदर जो बैंक हैं इसमें उसमें कौन कौन से बैंक हैं? सुमितोमो मित्सुई बैंक कॉर्पोरेशन, एमयूएफजी बैंक, मिजुहो बैंक, शिजुओका बैंक और बैंक ऑफ योकोहामा शामिल हैं। भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली है। इनसे पहले रजनीश कुमार भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष थे। एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 यानी 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना की गई थी और एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई यानी महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में।
अब बात करते हैं जेबीआईसी। जेबीआईसी का फुल फॉर्म है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और जेबीआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? टोक्यो जापान में जेबीआईसी का हेडक्वार्टर है। जेबीआईसी के अध्यक्ष और सीईओ है तदाशी मैदा। कौन है? तदाशी मैदा। और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जेबीआईसी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1999 में। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1999 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीएसओएस द्वारा भुगतान के लिए नया क्यूआर कोड शुरू करने पर किसके द्वारा रोक लगाई गई है? यानी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्यूआर कोड फॉर पेमेंट बाय पीएसओस हैज बीन बैंड बाय। सही आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई। आरबीआई के द्वारा पीएसओएस द्वारा भुगतान के लिए नया क्यूआर कोड शुरू करने पर रोक लगाई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों पीएसओएस, क्या फुल फॉर्म है इसका? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स यानी पीएसओएस द्वारा भुगतान लेन देन के लिए कोई नया प्रॉपर्टी क्यूआर क्विक रिस्पांस कोड शुरू करने पर रोक लगा दी है। याद रखिएगा पीएसओएस का फुल फॉर्म है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। वर्तमान में 2 इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड यूपीआई क्यूआर और भारत क्यूआर परिचालन में है। 2 अभी वर्तमान में कौन से इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड है? यूपीआई क्यूआर और भारत क्यूआर। क्यूआर कोड 2 आयाम के मशीनों द्वारा पढ़े जाने योग्य बारकोड होते हैं। पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस का शॉर्ट फॉर्म है। पॉइंट ऑफ सेल पर मोबाइल के जरिए भुगतान के लिए इनका इस्तेमाल होता है। स्थानांतरण की यह प्रक्रिया 31 मार्च 2022 तक पूरी हो जानी चाहिए। कब तक? 31 मार्च 2022 तक। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। याद रखिएगा शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। कौन से हैं? 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। वर्तमान में 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन है आरबीआई के? फर्स्ट है बीपी कानूनगो, एमके जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव। 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, उनके नाम इस ये हैं। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईसीआईसी बैंक ने किस देश में परिचालन बंद कर दिया है? यानी आईसीआईसी बैंक हैज सीज्ड ऑपरेशंस इन विच कंट्री? तो आईसीआईसी बैंक ने अभी ऑपरेशन सीज किए हैं अपने श्रीलंका में। सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका में आईसीआईसी बैंक ने परिचालन बंद कर दिया है। श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद आईसीआईसी बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद कर दिया है। श्रीलंका के केंद्रीय यानी सेंट्रल बैंक के मौद्रिक बोर्ड ने आईसीआईसी बैंक द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए श्रीलंका में बैंक के व्यवसाय संचालन को बंद करने और इसके लिए जारी लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। लाइसेंस का रद्दीकरण 23 अक्टूबर 2020 से प्रभावी है। तो कब से? 23 अक्टूबर 2020 से लाइसेंस जो है उसका रद्द कर दिया गया है। किसका? आईसीआईसी बैंक का। आईसीआईसी बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। और एमडी और सीईओ है आईसीआईसी बैंक के संदीप बख्शी। और आईसीआईसी बैंक का टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। फ्रेंड्स, मैं जो आपको वीडियो में कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है और मेरे प्रोवाइड किए गए कंटेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं लास्ट बैंकिंग एग्जाम्स में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करके कंटेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये इस कंटेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं एग्जाम्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहला स्थान किसने हासिल किया है? यानी विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन गिविंग लोन अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम? तो प्रधानमंत्री यानी पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना, पीएम स्वनिधि, क्या बोलेंगे इसको? पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना, शॉर्ट में पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में पहला स्थान हासिल किया है। तो पीएम स्वनिधि के तहत सबसे ज्यादा लोन किस बैंक ने किस राज्य ने दिया है? उत्तर प्रदेश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 3 लाख लाभार्थियों को लोन वितरित करेंगे। उनमें से कुछ के साथ बातचीत भी करेंगे। तो सबसे ज्यादा लोन पीएम स्वनिधि के तहत उत्तर प्रदेश राज्य ने दिया है। याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो भी जरूर से देखिए और डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के बाद हम लोगों ने रिवीजन के लिए क्विज सेशन स्टार्ट किया है।
हिंदी क्विज रात को 9 बजे और इंग्लिश जो है वो रात को 10 बजे होगा। आप लोग पूरा वीडियो देख के रात को क्विज ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और जो एक बार हम पढ़ लेते हैं उसका रिवीजन हो जाता है, वो चीजें हमें अच्छे से याद हो जाती हैं। तो इससे आपका करंट अफेयर सेशन काफी बेहतर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीएसई ने एसएमईज और स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए किसके साथ एमओयू हस्ताक्षर किए हैं, यानी with which of these has the BSE signed MOU to support SMEs and startups। तो BSE ने SMEs और स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए ICCI के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी ICCI। ICCI का फुल फॉर्म होता है इन्वेंटिप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी ICCI। याद कर लीजिए क्या इसका फुल फॉर्म होता है, इन्वेंटिप्रेन्योर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ICCI। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे और मध्यम उद्यमों SMEs और स्टार्टअप्स का समर्थन करने और एक्सचेंज पर अपनी लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए इन्वेंटिप्रेन्योर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शॉर्ट में ICCI के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके साथ किए हैं, ICCI के साथ। BSE ने SMEs और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाकिस्तान वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार की ग्रे सूची में कब तक बना रहेगा, यानी हाउ लॉन्ग विल पाकिस्तान रिमेन ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ ग्लोबल टेररिस्ट फाइनेंसिंग गार्ड्स। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कब तक बना रहेगा, FATF की। तो FATF का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बना रहेगा। कब तक, फरवरी 2021 तक। सही आंसर है ऑप्शन बी फरवरी 2021 तक। वैश्विक आतंकी पोषण पहरेदार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, याद रखिएगा FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने घोषणा की है कि पाकिस्तान फरवरी 2021 तक वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार की ग्रे सूची में बना रहेगा। यह फैसला तब से लिया गया है जब पाकिस्तान 27 जनादेश में से 6 को आतंकी फंडिंग की जांच में पूरा नहीं कर पाया है। FATF ने पाकिस्तान से फरवरी 2021 तक अपनी संपूर्ण कार्य योजना को तेजी से पूरा करने का आग्रह भी किया है। FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1989 में। FATF का फुल फॉर्म है, फिर से बता रही हूँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1989 में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अली और राजधानी है इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने बारिश से प्रभावित जिलों के लिए कितनी राशि की घोषणा की है, यानी हाउ मच अमाउंट हैज द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस फॉर द रेन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका आंसर भी साथ ही में मेंशन हो गया है। सही है ऑप्शन डी 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ की जो राशि है वो महाराष्ट्र सरकार ने बारिश से प्रभावित जिलों के लिए घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि मुआवजा दिवाली से पहले प्रभावित परिवारों तक पहुंच सके। तो कितनी राशि दी है महाराष्ट्र सरकार ने बारिश से प्रभावित जिलों के लिए? 10,000 करोड़ की राशि दी है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है, यानी विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन ए चाइना। चाइना OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में पहले स्थान पर है। भारत ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, क्या फुल फॉर्म होगा OECD का? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हिंदी में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। भारत ने OECD देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में दूसरी रैंक हासिल की है। तो याद रखिएगा इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है चाइना ने और हमारा देश भारत इसमें सेकंड रैंक पे है। इस सूची में चीन ने 4.3 लाख प्रवासियों के साथ अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है, जो 2019 की रिपोर्ट से 1% कम है। यह वार्षिक रिपोर्ट का 44वां संस्करण है, एडिशन है। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।
ओईसीडी का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में और इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 में और इसकी जनरल सेक्रेटरी जनरल है जोस एंजल गुर्रिया। कौन है? जोस एंजल गुर्रिया ओईसीडी के सेक्रेटरी जनरल हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेस एग्जाम प्लस एकेडमी की तरफ से। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल का नाम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, जिससे और लोग भी अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।